स्वागत है आप सभी का इस चैनल के एक और नए वीडियो में, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैलाश मंजू बिश्नोई द्वारा लिखित पुस्तक कलेक्टर साहिबा का पार्ट 7 धौलपुर हाउस से बुलावा। दिन था गुरुवार का, तारीख 20 दिसंबर 2018। यह एंजल और मेरे लिए बड़ा दिन था क्योंकि हमने एक साथ सिविल सेवा मुख्य परीक्षा पास की थी। मैं सामान्यतः परीक्षा देने से भयभीत नहीं होता, लेकिन रिजल्ट आ गया। यह सुनते या पढ़ते ही हृदय की धड़कन लगभग 1.5 गुना रफ्तार से चलने लगती थी। रिजल्ट चाहे प्री का हो, मेंस का हो या फाइनल का हो, मुझे पीडीएफ में अपना रोल नंबर सर्च करने की हिम्मत नहीं हो पाती। सच कहूँ तो रिजल्ट का नाम सुनते ही हवा टाइट हो जाती थी। या तो मुझे मेरा कोई मित्र पास या फेल होने की खबर देता था, या फिर मैं 2-3 दिन बाद खुद चेक करता था। मैंने एंजल का रोल नंबर सर्च किया, उसका मेंस हो गया था। इसके अलावा शिव सिंह और देवेंद्र का भी हो गया था। तब तक सुमित का कॉल आया। अरे गिरीश भाई, बधाई हो, तुम्हारा और भाभी दोनों का मेंस हो गया है। लड़कों में यह पुराना ट्रेंड रहा है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की से महीने भर से लगातार टच में रहे तो उस लड़के के सारे फ्रेंड्स उन्हें भाभी बुलाना शुरू कर देते थे, भले ही उन्होंने प्रपोज भी न किया हो। किसकी भाभी की बात कर रहा है? एंजल ने तपाक से बोला। मुझे तुरंत कुछ बोलते नहीं बना। फिर दिमाग में बत्ती जली और मैंने कहा, भाई तेरा नहीं हुआ इसका दुख लग रहा है। इस बार जियोग्राफी ने डुबो दिया। मैंने बात बदलते हुए कहा। आज एंजल की खुशी उसके मुखड़े से साफ झलक रही थी। यूपीएससी के लिए देखे गए सपने को आज उन्होंने थोड़ा नज़दीक आते हुए जो देखा था। कॉफ़ी पीने चलोगे? उन्होंने पूछा। मैंने हाँ कर दी और हम टोक रोड पर चाय की टपरी पर चले गए। एंजल ने कहा, कोई ऐसा किस्सा सुनाओ जो डेटिंग से जुड़ा हुआ हो। मैंने किस्सा सुनाना शुरू करा। लंदन में एक लड़के लॉरेन एक बार अपनी कोचिंग में पढ़ने वाली लड़की को अपने साथ कॉफ़ी पीने का ऑफ़र दिया। यह ऑफ़र एक ब्लाइंड डेट की तरह था। साथ कॉफ़ी पीने के बाद लड़की को लड़का पसंद नहीं आया। फिर क्या हुआ? एंजल ने व्यग्रतापूर्वक पूछा। लड़के लॉरेन अपनी डेटिंग फेल हो जाने के बाद कॉफ़ी पर खर्च हुए 3 यूरो वापस करने का मैसेज उस लड़की को भेज दिया। साथ में बैंक डिटेल भी मैसेज कर दी। फिर क्या था? लड़का तो कंजूस निकला। एंजल ने हंसते हुए कहा, कंजूसी छोड़ो, पता है मेरे जैसे लड़कों को कॉफ़ी पर चलने के लिए कहने में महीनों हिम्मत जुटानी पड़ती है। वही लड़कियों को 2 मिनट भी नहीं लगते न कहकर चल देने में। लड़कों को रिजेक्शन इतना आसानी से बर्दाश्त नहीं होता। कॉफ़ी की चुस्की लेते हुए कुछ सेकंड के लिए मैं उन्हें टकटकी लगाए हुए देखता रहा। मुझे लगा मानो एंजल का गोरा एवं खूबसूरत मुखड़ा, प्यारी सी आंखें और गुलाब की पंखुड़ियों से होठ जैसे कुछ कहने को आतुर हो। सी ग्रीन सलवार सूट में वह बहुत प्यारी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे परी लोक से कोई परी उतर आई हो। अगर आपको 3 साल तक सैलरी नहीं दी जाए तो क्या आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहोगे? मैंने एक इंटरव्यूअर की तरह गंभीर भाव लिए हुए सवाल पूछा। हाँ, मुझे अभी पैसों की ज़रूरत नहीं है तो मैं ज्वाइन करूँगी। एंजल ने जवाब दिया। तो आईएएस में सिलेक्शन के बाद 3 साल तक की सैलरी मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाते रहना, मैंने मजाकिया अंदाज में बोला। एंजल, सिविल सर्विसेज में इंटरव्यू कॉल होना बड़ी बात है। इस अवसर को सफलता में तब्दील करना बेहद ज़रूरी है। हाँ, अवसर बार बार नहीं मिलते। यह बड़ा अवसर है, जी जान से तैयारी करेंगे, उन्होंने कहा। जीवन में किसी भी इंसान को बार बार अवसर नहीं मिलते। कई बार तो अवसर आता है और हम पहचान नहीं पाते। इसलिए जब भी कोई काम मिले उसे तुरंत और पूरे मनयोग से करना चाहिए। पता नहीं उसे करने का दोबारा अवसर मिले न मिले। कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हो, नौकरी के लिए इंटरव्यू की तैयारी हो या कोई अन्य कार्य हो, जब भी ये मिले इन्हें कर लेना चाहिए। इनके लिए घड़ी, अवसर, शुभ अशुभ की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। एक यूनानी नाटककार सफोक्लीज कहते हैं कि अवसर उसकी मदद कभी नहीं करता जो अपनी मदद नहीं करते। सचमुच में किसी काम को करने का संकल्प कर लेना ही अवसर को पकड़ लेना है, और अनेक महापुरुषों की सफलता का रहस्य यही मंत्र रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के बारे में कहा जाता है कि वह एक बार जो संकल्प कर लेते थे उसको पूरा करके ही दम लेते थे। संकल्प और अवसर का यह साथ बड़ा महत्व का होता है। जो मनुष्य अवसर का सदुपयोग करता है वह सदा के लिए आगे बढ़ता है। वास्तव में किसी मनुष्य के जीवन में सफलता का रहस्य उसका प्रत्येक अवसर के लिए सैनिक की भांति तैयार रहना ही है।
सही वक्त और सही अवसर पर काम करने से ही व्यक्ति को कामयाबी मिलती है। कई बार मनुष्य असमंजस और उधेड़बुन में ही रह जाता है और उसके हाथ से मौका चूक जाता है, और अगर एक बार ये मौका चूक जाए तो दोबारा लौट कर नहीं आता। समय और अवसर को जिसने नहीं पकड़ा वह कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। समय और अवसर का यदि व्यापक अर्थ देखें तो दोनों का एक समान है। जो व्यक्ति समय की गतिशीलता को पहचान कर सामने आए अवसर को पकड़ लेता है और अपनी योग्यता को प्रदर्शित करता है, वह अवश्य ही अपने जीवन को संवार लेता है। समय कभी ठहर नहीं सकता, न वो किसी का इंतज़ार ही करता है, वह तो सदा गतिशील है। आज के नौजवान यदि समय और अवसर का महत्व समझ ले तो वह अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए मनुष्य के अंदर ललक के साथ उत्साह भी ज़रूरी है, क्योंकि एक साधारण काम भी मुश्किल हो जाता है जब आप इसे बिना उत्साह के साथ आधे अधूरे मन से करते हैं। मैं यूपीएससी के प्रति एंजल की डेडिकेशन तथा उत्साह को लेकर के बहुत प्रभावित हुआ। मेरा ऐसा मानना है कि सफलता के मार्ग पर व्यक्ति की गाड़ी तभी तक चलती है जब तक इसमें लगन एवं उत्साह का ईंधन होता है। उत्साही मनुष्य के लिए संसार की कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। किसी व्यक्ति के मन में काम करने के लिए जितना उत्साह होगा वह अपने लक्ष्य को पाने में उसी अनुपात में सफल होगा। जीवन में सफल होना है तो सपने देखो, मगर केवल सपने देखना ही काफ़ी नहीं होता। आपके अंदर उसे पाने की तीव्र इच्छा और अदम्य उत्साह होना भी ज़रूरी है। उत्साह मन में सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। यह ऊर्जा कुछ कर गुजरने के लिए होती है, जो आपको साधारण से अलग असाधारण की श्रेणी में खड़ा कर देती है। इससे एक सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है, जो प्रत्येक नकारात्मक चीज़ को सकारात्मक नज़रिए में तब्दील कर देता है। उत्साह किसी भी व्यक्ति की कमियों को दूर करने, उसकी असफलताओं को खत्म करने और उसकी क्षमताओं से अधिक परिणाम देने में मददगार होता है। एक तरह से वह आपके कार्य के दौरान एक उत्प्रेरक की भूमिका अदा करता है, आपके कार्य को गति देता है। लगन और उत्साह का लाभ समय प्रबंधन में भी मिलता है। उत्साह पूर्णतः अमूर्त और अदृश्य होता है, परंतु आप हर दिन इसके परिणाम देखते हैं। मन, मस्तिष्क एवं शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए भी उत्साह ज़रूरी है। उत्साह है तो जीवन है, उत्साह नहीं तो जीवन निरर्थक सा होता है। किसी चीज़ में विश्वास और उसके लिए उत्साह ही है जो जीवन को जीने योग्य बनाता है। अगर आपने उत्साह एवं लगन से किसी लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात मेहनत की लेकिन असफल हो गए तो क्या हुआ? ये अंत तो नहीं है ना। फिर से कोशिश करो। असफलता तो सफलता की शुरुआत है। इससे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे जोश के साथ फिर से प्रयास करना चाहिए। इतिहास का हर महान और महत्वपूर्ण कार्य उत्साह द्वारा ही सफल हुआ है। बुद्धिमान व्यक्ति तमाम असफलताओं और कठिनाइयों के बावजूद उत्साह नहीं खोते हैं, क्योंकि उनमें उत्साह रूपी अपार बल होता है। बार बार असफल होने पर भी उत्साह न खोना ही सफलता है। दरअसल सफलता इस बात की क्षमता है कि कितनी भी विफलता आए, आपका उत्साह कम नहीं हो। उत्साह एक तरह के मनोवैज्ञानिक रसायन जैसा है जो आपके मस्तिष्क, शरीर और मन से काम करवाता है कि आप हर मुश्किल के बावजूद जीत सकें। इसलिए सफलता के लिए किए जा रहे परिश्रम को ठीक से क्रियान्वित करना हो तो ललक के साथ उत्साह बनाए रखिए। अभी आप पढ़ रहे थे कैलाश मंजू बिश्नोई द्वारा लिखित पुस्तक कलेक्टर साहिबा। इस पुस्तक के पिछले पार्ट पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पर सभी पार्ट्स के लिंक दिए हुए हैं। प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया हुआ है। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए ताकि आगे और वीडियोस आ सकें। धन्यवाद।